नमस्कार साथियों, मैं त्रिपुरारी मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। ईश्वर की कृपा आप लोगों पे बनी रही, आप लोग जो है अच्छे से काम करें। साथियों, कुछ सुपरवाइजर मित्र फ़ोन किए थे कि सर केसीसी क्या होता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में हम लोग केसीसी को BKCC बोलते हैं, ठीक। बैंक ऑफ बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड। सेंट्रल बैंक में क्या बोला जाता है, CKCC, सेंट्रल बैंक किसान क्रेडिट कार्ड। KCC के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे लगभग, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। देखिए KCC क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग बोलते हैं। यह एक ऋण की व्यवस्था है। जिस काश्तकार के पास, ठीक, जिस किसान के पास खेत है तो उनको खेती करने के लिए, मतलब ठीक, खेती करने के लिए सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वह किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक। आपको मैंने बताया कि किसानों को जो है ऋण उपलब्ध कराने के लिए KCC के द्वारा जो है ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है। जिनको किसान के द्वारा, जैसे मान लिया जाए 1 लाख रुपए का किसी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, किसी भी बैंक से बनवा लिया, ठीक, तो 10 नवंबर को उन्होंने बनवा लिया या 10 जनवरी को बनवा लिया। आज जैसे आज 12 जनवरी मान लिया जाए, तो 12 जनवरी को उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक से ले लिया, तो अगले 12 जनवरी को, ठीक, अगले वर्ष 12 जनवरी को उनको जो है उसको रिन्यूअल कराना होगा। जितना लिए हैं उसको जमा करना होगा। यदि 1 साल के अंदर वह जमा करते हैं तो उनको जो है, जो टोटली इसमें 7% ब्याज आता है, तो 3% जो तो सब्सिडी आ जाएगी। जैसे जब 1 साल पे वो जमा करेंगे, रिन्यूअल करेंगे, तो उनका क्या होगा, ब्याज टोटल काउंट 4% पे होगा। किसान क्रेडिट कार्ड यही है, किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए जो है, किसानी करने के लिए सरकार के द्वारा जो है उपलब्ध कराया जाता है। जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा खेती बाड़ी करने के लिए, जिस काश्तकार के पास खेत हो, भूमि हो, ठीक, और वह खेती करना चाहता है, तो किसान क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक से बनवा करके वह अपना खेती बाड़ी कर सकता है। यदि वह नहीं जमा करेगा 1 साल के बाद, ठीक, तो वही ब्याज जो है 10% हो जाएगा। जो 7% हम बताए हैं वही 10% हो जाएगा, ठीक। तो एक मित्र ने कॉल किया था कि सर CKCC सेंट्रल बैंक में हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसे कैसे क्या है, NPA क्या है, CKCC में रोल ओवर क्या है। तो देखिए, जो रोल ओवर होता है वही काश्तकार के पास फ़ोन किया जाता है कि आपका KCC का जो है समय पूरा हो रहा है और आप आकर के ब्रांच में उसे रिन्यूअल करा लें, रोल ओवर करा लें। जमा और निकासी कर लेंगे, रोल ओवर हो जाएगा। तो इसे हम रोल ओवर बोलते हैं। सेंट्रल बैंक के मित्र जो फ़ोन किए थे उनको मैं बता देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि देखिए, यदि आप नए हैं और KCC के बारे में जानते नहीं है, रिन्यूअल के लिए आपको मिल गया है, फिर NPA के लिए आपको जो है लिस्ट मिल गई है बैंक के द्वारा, ब्रांच के द्वारा, तो उस पर कैसे काम करें। सबसे पहले आपको जो लिस्ट प्रोवाइड हुई है, ठीक, उस लिस्ट के द्वारा, सूची के द्वारा आप देखिए कि आपके जो नज़दीकी BC हैं, उस BC के एरिया में कितने काश्तकार हैं। यदि उस BC के जानकारी में अगल बगल काश्तकार, तो बैंक के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इधर उधर के ही होंगे और BC भी आपके नज़दीक के ही होंगे, तो आप BC को पकड़िए। बैंक के द्वारा जो आपको लिस्ट दी गई है CKCC रोल ओवर के लिए, फिर NPA खाते के लिए, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। NPA अकाउंट रिकवरी में 4 बार मैंने अपने ब्रांच को नंबर 1 का स्थान दिया है, पोजीशन। 41 ब्रांच हमारे रीजन में है, गोरखपुर रीजन में 41 ब्रांच में मेरा ब्रांच जो है 1 नंबर पे रहा है। जब से मैंने बैंक ज्वाइन किया है तो रिकवरी में हमने 1 नंबर का स्थान अपने ब्रांच को दिलाने में मेहनत किया, प्रयास किया और सफलता भी हासिल हुई। और हमें जो है सम्मानित भी किया गया ब्रांच लेवल से। हमको जो GM सर भी, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर सर भी जो है सम्मानित किए थे। तो आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही कुछ न कुछ सफलता आपको मिलेगी, उपलब्धि मिलेगी, आप सफल हो जाएंगे। तो जिन मित्र को CKCC रोल ओवर के बारे में जानकारी लेनी है उनके लिए बता देना। आपको ब्रांच के द्वारा जो लिस्ट मिली है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। उसमें लिमिट दिया होगा, अंडर लिमिट, ओवर लिमिट दिया होगा। तो जितने अंडर लिमिट वाले हैं उनके पास आप BC के माध्यम से भी कॉल करा सकते हैं
और खुद भी कर सकते हैं। बीसी को जो है लिस्ट दे दीजिए, बीसी को बोल दीजिए कि इन नंबर पे जो है फ़ोन करके आप बता दीजिए कि आपका केसीसी रिन्यूअल होना है, इस डेट को आप केसीसी लिए थे, इसको ब्रांच पे जाके रिन्यूअल करा लीजिए। तो ये CKCC सेंट्रल बैंक किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल हो गया। ओवर लिमिट वाले हैं तो उनके पास भी आप कॉल करिए कि जाइए आप ब्रांच पे, इतना ब्याज आपका बन रहा है, वहाँ आप जमा करके KCC को अपने रिन्यूअल करा लीजिए। ठीक, तो ये CKCC हो गया। अब देखिए NPA खाते क्या होते हैं। जो काश्तकार ठीक ऋण लेने के बाद, लोन लेने के बाद ब्याज चुकता नहीं कर पाता है एक निश्चित अवधि के बाद, ठीक, तो नहीं चुका पाता है तो वो खाते गिर जाते हैं। जब वो खाते गिर जाते हैं तो वही खाते NPA होते हैं। तो NPA की रिकवरी कैसे किया जाए, इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब NPA क्या होता है, काश्तकार लोन लिया, किसी कारणवश 2-4 किस्त 10 किस्त जो है जमा किया, फिर आगे नहीं जमा कर पाया तो वो खाते जो है गिर गए और NPA में चले गए। ठीक, यानी वो खराब हो गए, वो खाते खराब हो गए, उनका परफॉर्मेंस जो है खराब हो गया। तो अब NPA में भी देखा जाता है कि ये खाता कितना पुराना है। जो पुराने खाते हैं उस पर अलग से बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, जो अभी नए हैं उस पर कैसे बात करेंगे। जो नए खाते हैं, जैसे जो अभी नए हाल में ही NPA हुए हैं, जैसे 1 वर्ष पहले या 6 महीने पहले, 2 महीना पहले, तो उनका केवल जो भी वो लोन लिए रहते हैं उनसे जाकर के आपको बात करना होता है। जो NPA में नए खाते हैं उनसे आपको ये बात करनी होती है कि सर आपका NPA में है और बैंक के द्वारा जो है सेटलमेंट के लिए आपको बुलाया जा रहा है। NPA खाते लोक अदालत में सेटलमेंट होते हैं। ठीक, ब्रांच अपने लेवल पे भी करती है, लेकिन लोक अदालत में जो है ब्रांच को अच्छा पावर मिल जाता है काश्तकार को जो है कम से कम में करने के लिए। तो NPA खाते के लिए आपको जो है काश्तकार से संपर्क करिए, या तो खुद करिए, नहीं तो BC को जो है हैंडल करिए, BC को लेकर के जाइए। ठीक, या तो लिस्ट BC को दे दीजिए और BC से बोलिए कि ये खाते हैं NPA में है, इनसे जा करके आप संपर्क करिए। आपको जो है तेल का जो भी तेल लगेगा, तेल के खर्च आएंगे, आपके गाड़ी से जाएंगे तो तेल के खर्च जो है ब्रांच से उपलब्ध करा दिया जाएगा, ब्रांच से जो है दिलवा दिया जाएगा। ठीक, तो आप काश्तकार से आप बात कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर के द्वारा भी बात करा सकते हैं। काश्तकार से आप बात करिए कि सर आपका अकाउंट NPA हो गया है और छूट आई है, और चल के अपने खाते को जो है जमा करके सेटल करा लीजिए। लोन लिए हैं तो लोन देना ही देना है, किसी भी कीमत पे देना है। तो काश्तकार पूछेगा कि कितना छूट है, तो ब्रांच मैनेजर से बात कर लीजिए। काश्तकार का ब्रांच मैनेजर सर से बात करा दीजिए कि सर रेडी हुए हैं, एग्री हुए हैं जमा करने के लिए, इनका थोड़ा सा देख लीजिए, पोजीशन देख लीजिए किस कंडीशन में है, कितना इनका छूट होगा। ज़्यादा पुराना होगा तो 50% हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पुराना होगा, लॉस में होगा तो उनका जो है 30-40% छूट हो जाता है मैक्सिमम, कई कंडीशन है। तो इस तरह से जो है NPA खाते की रिकवरी कराई जाती है। NPA खाते में क्या है, यदि आपका कोई BC जो है NPA खाते का रिकवरी करता है, उसके पास DRA का सर्टिफिकेट भी है, DRA डेबिट रिकवरी एजेंट, उसके पास DRA का सर्टिफिकेट है। तो जो भी NPA का रिकवरी करके लाएगा, ब्रांच हेड के द्वारा, ब्रांच के द्वारा जो है उसका जो को ID होती है, को ID पे उस खाते को अलॉट कर दिया जाएगा। तो 2% कमीशन जो है आपके BC को मिल जाएगा। आप भी ले सकते हैं। BC यदि नहीं काम कर रहा है, आप काम कर रहे हैं, और तो किसी BC के कोड पे अलॉट करा के आप काम करिए, BC को बता दीजिएगा, BC से आप अपना कमीशन ले लीजिएगा, जो भी रिकवरी कराएंगे उसका कमीशन बन के आ जाएगा। तो ऐसे हम NPA खाते का रिकवरी कर सकते हैं। NPA खाते में अपने आप को बहुत गंभीर होना पड़ता है। काश्तकार झल्ला उड़ता है तो उसके पास जाना पड़ता है, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, बढ़िया है, आप लोन लिए थे हमारे बैंक के द्वारा छूट आई है, उसमें जमा कर दीजिए, आपका जो है समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बात करेंगे, 2 बार 3 बार जाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, एक काश्तकार के बाद 10 बार जाने पड़ते हैं, 3 महीने 4 महीने मेहनत करने पड़ते हैं। तो इस तरह से NPA खाते का जो है रिकवरी होता है। तो आप अपने BC के माध्यम से कराइए। यदि कोई महिला सुपरवाइजर हैं तो उनके लिए क्या है, वो अपने BC को हैंडल करें, BC से बात करिए। ठीक, BC से बात करिए, BC का भी काम है,
बीसी से ही आपको कराना है। बीसी से बात करिए, बीसी को लिस्ट दे दीजिए कि ये आप लोग देख लीजिए कि किसके नज़दीक में कौन सा अकाउंट है, किस अकाउंट पे आप लोग काम कर सकते हैं। उनको अलॉट करा दीजिएगा ब्रांच के द्वारा, और वो लोग काम करें, अपना रिकवरी होगा, उनको जो है इंसेंटिव मिलेगा, कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव में कमीशन मिलेगा, तो बीसी भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। इस तरह से जो है हम BKCC का रोल ओवर तो बता दिए पहले, इस तरह से हम NPA खाते का रिकवरी कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पुनः कॉल करिएगा, फिर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, हम भरपूर मदद करेंगे। प्रणाम।